जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 11वें एपिसोड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के जो आपका टॉपिक होगा वो होगा गुप्तोत्तर काल से। जैसा कि आपको पता है कि भाई पिछली वीडियो हमने गुप्त काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था वो हमने पढ़ लिया था। आज ये जो आपका क्वेश्चन होगा गुप्तोत्तर काल से होगा। गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा भाई, हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार था। तो भाई हर्ष के शासन काल में भू राजस्व यानी कि जो टैक्स था, टैक्स का मुख्य आधार क्या था? भूमि का प्रकार था। क्या था? भूमि का प्रकार। जिस प्रकार की भूमि होती थी यानी कि जैसे कम उपज वाली भूमि तो कम टैक्स लगता था, ज़्यादा उपज वाली भूमि तो ज़्यादा टैक्स लगता था। भाई जिस प्रकार से भूमि की उपज थी उसी प्रकार से क्या होता था, अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था। दूसरे वाले प्रश्न की देखिए बात देखिए, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो आया था वो कौन था? ह्वेन सांग था। कौन था? ह्वेन सांग था। एक चीनी यात्री था। अगर चीनी यात्री की बात करें तो चार यात्रियों का नाम हमारे सामने आता है, जैसे फाहियान, ह्वेन सांग, सुंगयुंग और इसिंग आता है। ठीक है, जिसमें ह्वेन सांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और वह भाई नालंदा विश्वविद्यालय पर आया और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। तो दूसरा का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करोगे तो भाई 3 में इन्होंने कहा कि भाई त्रिकोणीय संघर्ष में, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, किसकी विजय हुई थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्यतः राष्ट्रकूट, चालुक्य और प्रतिहार जो आपके शामिल थे। इसमें क्या हो गया था, फाइनली जो है प्रतिहारों का विजय हुआ था। किसका हुआ था? प्रतिहारों का विजय हुआ था। 3 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने ने भाग लिया था? तो चालुक्यों ने नहीं भाग लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा किसने किसने भाग लिया था, तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ने। ठीक है, तो 4 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष को ही त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज स्थान को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें फाइनली रूप से कौन विजय हुए थे? तो प्रतिहार जो है विजय हुए थे। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो राष्ट्रकूट, पल्लव और प्रतिहार। ठीक है, चालुक्य इसमें शामिल नहीं थे। 4 का हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं भाई, पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय किसका शामिल था? भाई किसके समकालीन था? तो याद रखिएगा जो पुलकेशिन द्वितीय था ये भाई आपका शामिल था ह्वेन सांग। ठीक है, ह्वेन सांग के समकालीन था। ठीक है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का आपका पड़ता है एहोल अभिलेख। ठीक है, कौन सा पड़ता है? एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और ह्वेन सांग के भी, ठीक है, याद रखिएगा वर्णन किया गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? तो ह्वेन सांग था। ठीक है, याद रखिएगा। भाई प्लिनी की बात करें तो भाई इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। अलबरूनी की बात करें तो भाई तहकीके हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा है। और फाहियान की बात करें तो भाई इन्होंने क्या किया है? फूकोकी नामक पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, चलिए 5 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है? मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है? तो इसमें याद रखिएगा 6 का आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी वाला पल्लव शैली। क्या हो जाएगा? पल्लव शैली के प्रतीक है। ठीक है, चलिए 7 नंबर की बात करते हैं तो भाई 7 में इन्होंने क्या कहा? हर्ष। ठीक है, हर्ष क्या था? ध्यान देना, हर्ष ने चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया। ठीक है, चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया था। 7 के बाद 8 वाले देखिएगा, हर्ष को पराजित किया। हर्ष को पराजित किया। तो भाई हर्ष को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय। और इसका वर्णन हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। कहाँ पे मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है, जिसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। आगे देखिएगा 9 में इन्होंने क्या कहा कि भाई मिहिर कुल कौन था? तो भाई याद रखिएगा ये हुड़ था, हुड़ शासक था। कौन? मिहिर कुल। तो 9 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। 10 की बात करते हैं तो बाल भट्ट किसके दरबारी थे? बाल भट्ट किसके दरबारी थे? तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा सी वाला हर्षवर्धन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है?
भाई इन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखा है। किसने, बाल भट्ट ने। 10 का हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 11 की बात करते हैं तो भाई पल्लवों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। तो 11 का याद रखिएगा सी, तंजावुर को राजधानी बनाया, ये गलत है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, सही है। अलवारों को संरक्षण दिया, सही है। श्रीलंका से उनका संपर्क था, ये सही है। सी वाला आपका क्या है, गलत है कि भाई तंजावुर को उन्होंने क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 12। तो 12 में इन्होंने भाई क्या कहा कि भाई वातापी किसकी राजधानी थी, वातापी किसकी राजधानी थी। तो भाई ये चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी थी, चालुक्यों की राजधानी थी। रथ मंदिर बने थे, रथ मंदिर किसके समय में बने थे, तो याद रखिएगा पल्लवों के समय में बने थे। किसके समय में बने थे, पल्लवों के समय में बने थे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 14। तो इन्होंने कहा कि भाई हर्ष के समय की प्रमुख घटना है कौन सी, हर्ष के समय की प्रमुख घटना है। तो याद रखिएगा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध। ठीक है, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध। तो 14 का हो जाएगा ए। 15 की बात करते हैं, ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था। तो भाई जो ह्वेन सांग आया था एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन की शासनकाल में आया था। आगे देखिएगा एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है, एहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है। तो भाई हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध का वर्णन है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वो विजयी हो जाता है। तो 16 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 17 की बात करते हैं तो भाई हर्ष के विषय में कहाँ से उल्लेख मिलता है, हर्ष के विषय में कहाँ से उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा बाढ़ से। ठीक है, कहाँ से, बाढ़ भट्ट। बाल भट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है, जहाँ से हर्ष के बारे में जानकारी मिलता है। 18 की बात करते हैं तो भाई पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा कौन था, तो वो था हर्षवर्धन था। कौन था, हर्षवर्धन था। 18 का हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19। पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ कौन सा है, पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ कौन सा है। तो कौन सा था, याद रखिएगा द्रौपदी रथ। कौन सा, द्रौपदी रथ। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा ए। 20 की बात करते हैं, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने किया, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी। तो 20 का याद रखिएगा ए, नरसिंह वर्मन प्रथम में। किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो 20 का हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। 21 में देखिएगा, गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था, किसके द्वारा व्यापार होता था, गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में किसके द्वारा व्यापार होता था। तो 21 का याद रखिएगा ए, कौड़ियों द्वारा। ठीक है भाई, कौड़ी भी क्या है, मुद्रा का एकदम न्यूनतम मूल्य होता कौड़ी। ठीक है, याद रखिएगा कौड़ी, ये गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, किसने शूद्रों को कृषक कहा, किसने शूद्रों को कृषक कहा। तो याद रखिएगा ह्वेन सांग ने। किसने कहा, ह्वेन सांग ने। 22 का हो जाएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा गुप्तोत्तर कालीन हर, ठीक है, गुप्तोत्तर कालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण क्या था। तो भाई सबसे असामान्य लक्षण था पूजा स्थलों एवं तीर्थ कर पर शुल्क। ठीक है, पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क, ये क्या था, सबसे असामान्य लक्षण था कि भाई उनसे पूजा स्थलों और तीर्थ पर भी क्या लिया जाता था, कर। ठीक है, 24 की बात करते हैं, किस काल में भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हुई, किस काल में भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हुई थी। तो याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल में। कहाँ पे, तो गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 25। हर्ष के काल में खेती की सिंचाई घंटी यंत्र द्वारा होती थी, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो भाई ह्वेन सांग का है। किसका है, ह्वेन सांग का। नालंदा बिहार का खर्च चलता था, किससे चलता था। तो भाई याद रखिएगा ग्राम दान से। किससे चलता था, ग्राम दान से चलता था। चलिए 27 की बात करते तो भाई 27 में इन्होंने कहा कि गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद क्या थी। तो प्रमुख मद थी घोड़े। क्या थे, घोड़े। 27 का हो जाएगा ए। 28 की बात करते हैं,
गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? तो याद रखिएगा ग्राम सभा के हाथ में। ठीक है। अगला देखिएगा अंत्यज वर्ग में समाहित थे। अंत्यज वर्ग में क्या समाहित थे? तो याद रखिएगा चांडाल। ठीक है। क्या समाहित थे? चांडाल समाहित थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में नारियल की खेती कब से? तो भाई सातवाहन काल से पानी जाती है। ठीक है। सातवाहन काल से। आगे देखिएगा उत्तर गुप्त काल में यानी कि गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर माना जाता है? किससे आसान माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा पुरोहित वर्ग को भूमिदान। ठीक है। पुरोहित वर्ग को भूमिदान सबसे सुकर माना जाता है। अगला देखिएगा 32, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया? तो 32 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा डी, उत्तर गुप्त काल में। ठीक है। उत्तर गुप्त काल में क्या हुआ? जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया था। 33 की बात करते हैं, किसने पाटिलपुत्र को खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? पाटिलपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है। तो किसने किया है? तो याद रखिएगा 33 का सी, ह्वेन सांग ने। और पाटिलपुत्र वर्तमान में इसे ही पटना कहा जाता है। 34 की बात देखिए, निम्न में से किस शासक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान किया? तो किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। 35 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? कौन सा है? तो याद रखिएगा कैलाश नाथ मंदिर जो कि कांची में। ठीक है। याद रखिएगा 35 का हो जाएगा आपका बी। आगे देखिएगा 36 में क्या है? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कथन किसका है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा 36 का आपका हो जाएगा बी, महाभारत में। कहाँ मिलता है? महाभारत में। कि भाई जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये कहाँ मिलता है? तो भाई महाभारत में। 37 वाला देखिए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो भाई कहाँ थी? कन्नौज थी। और इसी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ था। आगे देखिएगा, हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? किसकी पुस्तक में निहित है? याद रखिएगा कल्लड़ के। ठीक है। कल्लड़ के। अगला देखिएगा, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना होगा? तो भाई कितना होगा? तो इसमें याद रखिए 39 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए आपका 601 विक्रम संवत हो जाएगा। 39 का हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।